देख लीजिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में कैसे लगी आग। कोई बोला विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है सरकार, तो कोई बोला केजरीवाल का अगला नंबर। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। देखिए गिरफ्तारी के बाद कैसे मचा है सियासी दुनिया में हल्ला बोल और कैसे लगा इन पर आरोप। दिल्ली शराब नीति केस में रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की थी। मिली जानकारी के मुताबिक जब शराब नीति के जरिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था तो उस वक्त सिसोदिया ने एक दिन में 3 फोन बदले थे। फिर तो इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की और उन्होंने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तभी से ईडी और सीबीआई की सिसोदिया पर पैनी नजर थी। बता दें सिसोदिया आम आदमी पार्टी के ऐसे दूसरे मंत्री हैं जिन्हें सीबीआई ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया और वो अभी जेल में है। बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। पेशी से पहले उनका मेडिकल होगा। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इस बीच शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी बताती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। हम सिसोदिया के साथ हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या झारखंड हो, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है, चाहे वो सिसोदिया हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो या फिर मैं। क्या बीजेपी में सारे संत हैं? जानकारी के अनुसार मनीष सिसोदिया से कुछ अहम बिंदुओं पर सीबीआई ने सवाल पूछा था, जिससे असंतुष्ट होकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि सिसोदिया से जो सवाल पूछे गए उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। शराब नीति में गड़बड़ियां और इसके जरिए निजी लाभ पहुंचाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया ने कई अहम सवालों के जवाब टाल दिए थे। हमने उनके सामने सबूत भी पेश किए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। इसलिए उनसे गहराई से पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में रखना जरूरी था। सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उनसे शराब नीति, दिनेश अरोड़ा से सिसोदिया के कनेक्शन के बारे में सवाल किए गए। इस मामले में कई फोन कॉल्स किए गए। उनकी डिटेल्स के आधार पर सिसोदिया से सवाल पूछे गए। बता दें कि दिनेश अरोड़ा दिल्ली के कारोबारी हैं। वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसमें ईडी ने जांच की है। दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि अरोड़ा से आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनावी फंडिंग के संबंध में बात की थी। इसके बाद अरोड़ा ने कई कारोबारियों से फंडिंग में सहयोग मांगा। उसने विधानसभा चुनावों के लिए सिसोदिया को 82 लाख रुपए दिए। जैन साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है। जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया। उनका जुर्म क्या है? अपराध ये है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर गुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। वहीं सिसोदिया से पूछताछ से पहले रविवार सुबह एक रोड शो किया। वो अपनी मां का आशीर्वाद लेकर सीबीआई दफ्तर के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने इमोशनल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि आज ये लोग मुझे जेल भेज रहे हैं। मेरी पत्नी घर पर अकेली है, वो बहुत बीमार रहती है। बेटा यूनिवर्सिटी में है। आपको उनका ध्यान रखना है। बच्चों से मुझे प्यार है, तो ये मत समझना कि शिक्षा मंत्री मनीष चाचा जेल चले गए तो अब छुट्टी हो गई। जितनी मुझे उम्मीद है उतनी मेहनत करना। हमारे बच्चों ने लापरवाही की तो चाचा जेल में खाना छोड़ देंगे। ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं, जितनी जरूरत है। खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। खूब मन लगा के पढ़ना। माता पिता को परेशान मत करना। पढ़ाई से जी मत चुराना। अच्छे से पास होना। अगर मुझे पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा,
लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सिसोदिया को तो गिरफ्तार होना ही था, अगला नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से 2 लोग जेल जा चुके हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। मैं पिछले 5 साल से एक बात कह रहा हूं और आज आपके बीच में दोबारा घोषणा करके जा रहा हूं। पिछले 5 साल से बोल रहा हूं, मां सरस्वती को साक्षी मानकर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों चोरी और भ्रष्टाचार में एक दिन तिहाड़ के अंदर बंद होंगे, ये निश्चित है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा भी शब्दों के बाण लेकर मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए। उन्होंने स्कूल के आसपास शराब की दुकानें खुलवाकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर की कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।